ये जो स्कूल सिस्टम है ये लीडर बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम है, मैट्रिक का सिस्टम है, इंटर का सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम है, इस मुल्क में अंदर अगर आप लीडरशिप के मास्टर्स भी किए हो तो फिर भी आप किसी की नौकरी बन रहे होते जाके और आप खुद लीडर नहीं बनते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे दुनिया का जो निज़ाम है वो इसी पुराने सिस्टम पे चल रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं, ख़ास तौर पे मैं फिर रिपीट करूँगा, आप कोई इदारा चलाते हैं तो आपको अपने बच्चे को बचपन से अपने साथ बिठाना चाहिए और अपना असिस्टेंट बनाना चाहिए, अपना शागिर्द बनाना चाहिए। नहीं तो बच्चे वे बड़े हो जाते हैं तो फिर किसी की शागिर्द नहीं बनते, वो अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान में तालीम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होम स्कूलिंग करते हैं और उनको ये चैलेंज आता है कि लिखना पढ़ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे हैं जो उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं सिखाया। हमने पढ़ना तो सिखाया, लिखना नहीं आता। इनको उर्दू भी नहीं आती मेरे ख्याल में। नहीं आती है, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, लिखने में थोड़ा स्लो। अच्छा, तो हाल ही में इन्होंने ना ओ लेवल किया था साथ ने, ना इन्होंने कोई मैट्रिक किया था, ना इन्होंने इंटर किया था। तो ये अमेरिका गए तो वहाँ पे इनको किसी ने बताया कि GED का टेस्ट दे दो, जो कि हाई स्कूल का इक्विवेलेंट है। हाई स्कूल हमारे मुल्क में 12वीं जमात का इक्विवेलेंट होता है। अमेरिका में 12 जमात तक स्कूल होता है और पाकिस्तान में 10 जमात तक स्कूल होता है और उसके बाद 2 साल कॉलेज होता है। तो अमेरिका में 12 साल स्कूल होता है और वही कॉलेज होता है। उसके बाद आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं या आप दूसरी कॉलेजेस में चले जाते हैं, जिसे कम्युनिटी कॉलेज कहते हैं। तो आज साथ से इसकी बैकग्राउंड जानेंगे। सिंपली आप गूगल कर लें GED लिखकर गूगल पे, और इसके आप टेस्ट ले सकते हैं, मॉक पेपर जैसे आप टेस्ट पेपर्स होते हैं पाकिस्तान के स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। तो आप सिंपली GED लिखकर उसके मॉक पेपर्स सर्च करें और एग्ज़ाम फ्री में देते रहें, कोई चार्ज नहीं है, और टेस्ट पेपर्स देते रहें। तो वो नॉर्मली MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ये बताइए कि ये सोफ़ा किस रंग का है, लाल, पीला या नीला। तो आपने सिर्फ एक टिक लगाना होता है। तो टिक लगाना तो आसान है। हमारे मुल्क में क्या होता था कि बहुत लिखना पड़ता है। उर्दू का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, साइंस का पेपर है। मैथ्स में तो नहीं, लेकिन जो बाकी जितने सब्जेक्ट हैं, ऐसा बोला जाता था कि जितनी ज़्यादा शीट होंगी उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, पढ़ता कोई नहीं है। तो हमने भी लिखते थे जाके जब हम छोटे थे। तो उससे लिखाई तो अच्छी हो सकती है क्योंकि, लेकिन याददाश्त अच्छी नहीं हो सकती। कहानी, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, लेकिन आप फिर पता नहीं क्या ऑल फॉल लिखते हैं। खैर, GED में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 5 के करीब आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, और वो 5 तैयारी आप करते हैं और आप वो 5 एग्ज़ाम देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और पास होने के बाद आपको एक अदद डिग्री मिल जाती है जिसका रोला बहुत है। तो आप 12 जमातें पास हो जाते हैं। तो अब 12 जमातें पास अगर आप अपने बच्चे को करना चाहते हैं और इस तरह का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक अदद सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाता है। और अब आप हाई स्कूल का डिप्लोमा आपको मिल गया और आप हाई स्कूल पास कर गए। 7 के हिसाब से इनको टोटल ये सब करने में 1 हफ़्ता लगा और 1 हफ़्ते में इन्होंने अपना हाई स्कूल पास कर लिया। तो मैं सर खुजा के ये सोच रहा था कि 12 साल क्यों ज़ाया करते हैं फिर एक इंसान के, अगर 1 हफ़्ते की पढ़ाई होती है तो। खैर, उसमें तरबियत होती है और चीज़ें होती हैं। तो ये कि एक ऑप्शन आ गया है पाकिस्तानी बच्चों के पास कि आप पाकिस्तान में बैठ के ये पास कर सकते हैं और आपको नॉर्मल स्कूल जाने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं गए हैं और आप पास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 16 साल है, एक अदद कंप्यूटर है और उस पर बैठ के आपने एग्ज़ाम देना है। इसके पास हुआ हुआ बच्चा बकौल साथ के डायरेक्ट इकरा यूनिवर्सिटी दाखिला ले लेती है। उसके अलावा हसन बता रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की GED की वेबसाइट पर लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसके बाद आप
आपको इंटर पास करने की भी ज़रूरत नहीं है, इक्वलेंसी लेने की ज़रूरत नहीं। इसकी इक्वलेंसी आपको पाकिस्तान में 40,000 रुपये पे करके अप्रॉक्सीमेटली इंटर की इक्वलेंसी मिल जाती है कि ये कागज़ ले लें, आप चेक कर लें और हमें एक इंटर की डिग्री दे दें, तो इसके एवज़ में आपको इंटर की डिग्री मिल जाती है। ठीक है। इसके लिए आपको लिखना आना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना आना ज़रूरी है, उर्दू आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये उर्दू में टेस्ट ही नहीं होता, अंग्रेज़ी में सारा कुछ होता है और डायरेक्ट आपको हाई स्कूल मिल जाता है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाए, 4 नंबर होते हैं टोटल, राइट, बहुत अच्छा आ जाए तो क्या होगा कि आपको डायरेक्ट कोई कम्युनिटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप भी दे देगी, क्योंकि जैसे नंबर आपके अच्छे आते हैं पढ़ाई में तो आप अमेरिका की स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। तो इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं साथ। हाँ भाई साथ, ये कैसा महसूस हो रहा है? तुम पढ़े लिखे हो गए, डिग्री वाले हो गए, कागज़ ही मिला है, कुछ और फ़र्क तो नहीं हुआ नहीं। अच्छा, बस कागज़ की तो होता है लेकिन सारा गेम। हाँ, लेकिन अब मैं लोगों को कह सकता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। मुझे कि जब भी कोई पूछा था क्या पढ़े हो, तो कहते यार 16 साल में छोड़ दिया था मैंने पढ़ना। छोड़ा नहीं था, बस वो जिस चीज़ों में लगे तो इनमें बिज़ी हो गए कि बस वो वापसी इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। इसको नहीं, इसको ये तो एक ऊपर से एक नेमत हमें जो अवेलेबल थी, जिसका पता नहीं था, वो मिल गई। बट बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक्सट्रीमली ईजी था लेना। तो यहाँ वापसी आने का मुझे हर चीज़ हो रहा है कि भाई हर एक के पास क्यों नहीं है ये। एंड मैंने बताया $1,00,000 लगते हैं, मुझे $180 लगे थे, मैंने हिसाब गलत लगाया था टोटल। अच्छा, तो किसने बताया कि ये कर सकते हैं? तो इनिशियली जो मुझे बताया था, मैं इंगा के पास जब गया तो उन्होंने कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, GED का एक ऑप्शन होता है। उस तक तो मैंने GED का मुझे ना पता था कुछ, मुझे लगता था SATs की तरह कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे SATs का तो सुना है और हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज से निकला बच्चा वो कर रहा होता है। मेरे दोस्त वो कर रहे होते हैं, वो देर भाई स्ट्रेस के बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर रहा। मैं इंगा को बोल दिया नहीं, मैं सोचूंगा जाके। मैं अपने जो पेंसाकोला में घर के पड़ोसी जो हैं, जिनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनके घर पे भी रहा। ऐसे ही हम दोनों एक दिन गराज में उनके हैंग आउट कर रहे हैं, तो बोलते हैं मैंने भी GED किया हुआ। मैंने अपने घर से भाग गया था, बर्तन धोता था, मैंने GED कर लिया। तो मेरे फिर GED की बेसिस मैंने और सर्टिफिकेशंस ली और अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कर लिया। मैंने कहा अच्छा चलो, इस बंदे ने अगर कर लिया तो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, और वेब रिसर्च तो करें। तो उन दिनों वो दिन है जिसमें आप कह रहे थे कि मैकडॉनल्ड्स में काम भी कर लो, तो चीज़ें इधर उधर, थोड़ा सा स्ट्रेस भी था। तो मैंने ऐसे ही खोला, मैं देखने लगा क्या है, और मैंने ऑनलाइन जाके इसके प्रैक्टिस टेस्ट अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं कहा कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि बोर हो रहे हैं और अजीब सी तबीयत हो रही है। तो इसको प्रैक्टिस टेस्ट दे देते हैं, और वो प्रैक्टिस टेस्ट दे के वो पास हो गया। तो पास हुआ तो मैंने अगला दे दिया, उसमें पास हो गया, फिर अगला दिया, वही पास हो गया। फिर तो मैंने कौन से एग्ज़ाम दिए? इंग्लिश था, साइंस था, मैथ्स था, और सोशल स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री के बारे में था, अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें से अभी तक नहीं पता कि मैंने लिखी क्या है। तुक्के मार दिए बस MCQs है ना, 1 out of 4, जिस जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगे। मैथ्स में भी यही है कि मैथ्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो सीखे हुए थे। मैथ्स की सिर्फ O लेवल्स में 4 किताबें होती हैं, D1, D2, D3, D4। मैंने D2 तक पढ़ा हुआ था, D3 शुरू करी थी, अभी तक नई किताब रखी है मेरे पास। तो जो किताबें थी उनमें से कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो गए थे। मुझे आज भी याद है कि कराची में जो टीचर थी वो कहती थी कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तुम सिर्फ निकम्मापन करते हो, तुम उसको पूरा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट सब कुछ सब कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा। तो अब अगर किसी ने MCQ खोला फ्री वाला, सॉरी MCQ कर टेस्ट खोला फ्री वाला, उसमें कुछ सवाल आया और उसको समझ में नहीं आ रहा और समझना चाहता है, तो वो ChatGPT में जाके या उसके लिए एक और चीज़ कैसे पढ़ सकता है? तो उसके लिए ये है कि जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, उसकी अच्छी बात ये है सारी कि जब आप गलत आपने चीज़ सेलेक्ट कर ली, तो अब आप रिव्यू करने जब जाएंगे तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देगा कि जी ये आंसर गलत इसलिए है, ये वाला आंसर इसलिए सही है, ये वाला आंसर इसलिए गलत है। 4 में से 3 का वो एक्सप्लेनेशन देगा, ये वाला इसलिए गलत है, तुमने इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, और ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। और उसके लिए भी इनकी फ्री कोर्सेज भी हैं, मगर ऑफ कोर्स ChatGPT से भी जाके पूछा जा सकता है, क्योंकि GED का सारा करिकुलम ChatGPT पे पड़ा है। ओके, ChatGPT पे से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। खान अकेडमी इज ऑल्सो वन। खान अकेडमी भी फ्री है, वो भी सीख सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन से रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्री रिक्विजिट अंग्रेज़ी हो गई। तो अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो अब आप GED तक पहुँचना आपके लिए
मुश्किल हो जाएगा। वेरी मुश्किल। तो जितने भी अंग्रेज़ी टीचर सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, यूरिका है या और इस तरह के अंग्रेज़ी सेंटर्स हैं, उनको चाहिए कि वो जीईडी की भी चाहें तो ऑप्शन दे दें उनको कि भाई आप जीईडी भी पढ़ लें हमसे, अंग्रेज़ी तो पढ़ ही लिया आपने, अब आप जीईडी का एग्ज़ाम भी दे दें। यहाँ पे एक कंपनी इसका बिजनेस शेयर भी किया था, मैं अभी लिंक ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं, फेसबुक वाली जो थी, तो वो कंपनी 1.5 लाख रुपए में यहाँ पे आपको इक्विवेलेंसी के साथ दे रही है। तो आई बेट वो 20-25 हज़ार रुपये बनाते होंगे पर बच्चा, विच इज़ नॉट वेरी बैड फॉर अ कंपनी इन पाकिस्तान। बट अगर वो कोई कंपनी है उसका देख के बताओ। हाँ, मैं वही ना अभी आपको लिंक भेजी थी ना। अच्छा, नहीं मुझे नहीं याद, वही एक वेबसाइट का लिंक भेजा था, फेसबुक का लिंक भेजा था। नहीं, फेसबुक का पेज था ना उनका। अच्छा, तो वो अगर कंपनी है जो ये करा रही है तो हमें उनको प्रमोट करना चाहिए कि भाई आप जाके इनके पास चले जाइए, आपकी सारी हेल्प कर देंगे। अच्छा जी, तो अब आ गए कि ये बात जो समझ नहीं आ रही, nextstep.pk, तो ये वेबसाइट कर रहे हैं, इनके खर्चा है एग्ज़ाम फीस 138,000, जीडी सर्टिफिकेट एंड IBCC इक्विवेलेंसी फ़ी 44,500। टोटल क्या हुआ? 140 प्लस 44 185 ऑलमोस्ट हो गया। $500 तकरीबन में आपका सारा काम वो करके दे रहे हैं। आपने खुद से किया तो वो ऑनलाइन आपको हो सकता है $100 कम लगेंगे, $100 शायद कम लगे आपके। ऑनलाइन $180 है। तुम तो 500 भी कह रहे हो। अच्छा, ये लोग क्लासेस भी दे रहे हैं 1,35,000 की। नहीं, एग्ज़ाम फीस और ये सर्टिफिकेट है, क्लासेस भी आप इनसे ले सकते हैं। 1,10,000 की ऑनलाइन क्लासेस हैं और फिजिकल क्लास 1,35,000 की। nextstep.pk पे जाके इसको स्टडी कर लें। नेक्स्ट स्टेप वालों को बुला के पॉडकास्ट भी कर लो, पता चल जाएगा कि वो क्या क्या ऑफर करते हैं। क्या पूछना भूल गया? क्यों सब नहीं कर रहे, किस तरह, या हम जो मैट्रिक ऑलरेडी बंदा कर रहे हैं जितना खर्चा कर रहे हैं कंपेयर टू दिस, क्या ज़्यादा अच्छा है? तो मैट्रिक जो ऑलरेडी कर रहा है, अभी हर चीज़ अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो अब सिर्फ मैट्रिक वाले बच्चे का खर्चा एक लैपटॉप रह गया ना, तो अपने घर से वो दिन के 2-3 घंटे निकाल के पढ़े, 16 साल में ही इज़ एलिजिबल इनफ टू गो टू यूनिवर्सिटी। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल है जो आई थिंक फ्री तो शायद नहीं है, लेकिन बहुत कम चार्जेस में वो लोग आपको US की डिग्री मिल जाती है। वजी कर रहा है $2,800 में, 4 साल की यूनिवर्सिटी है, और उसको बैचलर्स अमेरिका की मिल जाएगा, वो भी घर से कर रहा है और सारे आंसर ChatGPT से देता है और उसको अच्छे ग्रेड मिलते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अगर इक्विवेलेंसी मिल जाती है तो उसमें आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर डिग्री का ही शौक है फिर साथ साथ काम करने की अवेलेबिलिटी है। 16 साल में अगर वो करें तो 20 साल में आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होंगे। सही। ज़्यादातर लोग एक्चुअली इसलिए नहीं करते हर जगह पे क्योंकि कोई नहीं करता। जैसे तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें अगर ये बता देती कि टोटल तुम्हारा 10 दिन का काम है तो तुम कहते हैं 10 दिन में मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हो जाऊँगा, तो तुम कहते मैं ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि इसके बारे में बात नहीं होती, लोग जानते नहीं हैं, किसी को रीच आउट नहीं कर सकते। अब वहाँ से इमरान भी घूर घूर के देख रहे थे डिग्री असली है नकली है, इसलिए कि उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये बोंगी मार रहे हैं आंधी। ये साइन भी प्रिंटेड है बाय द वे। सो हो सकता है नकली हो भाई, हो सकता है वहाँ पे भी कोई एग्जैक्ट खुला हुआ और वही काम कर रहा हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन शक ये है कि ये असली है। अच्छा जी, और इस पे कोई सीरियल नंबर भी नहीं है एडमिशन डिग्री नंबर सब डिप्लोमा नंबर लिखा हुआ है भाई। सो GED एक प्राइवेट कंपनी है जिसको ऑथराइज़ किया हुआ है किसी ने, जो आपको ये डिग्री दे देती है। तो आप भी इस तरह का एक इदारा खोल सकते हैं कि चाहें तो। खैर, इफ़ यू वांट टू बी रियली बादशाह। अगेन लोगों को पता नहीं तो वो करते नहीं हैं, एंड हम लोग बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं इन दिस। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि सही है, बहुत सारे लोग अब AI के टूल्स सीखें, प्रोग्रामिंग सीखें, मैं वुडवर्क भी सीखें, इस तरह की चीज़ें भी सीखें जो बंदे को एक्चुअली दिमाग खोलने में हेल्प करती हैं। स्ट्रेस के वक्त में वो जाके क्राफ्टिंग करें, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और फिर आई डोंट नो, टाइम सब्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब हमारा एक स्कूल है कराची में, कोरंगी में हमने बनाया है। हमने ये इरादा किया है कि हम अपने बच्चों को कॉलेज यहीं खुद ही करा देंगे, डायरेक्ट इंटर, और मैट्रिक नहीं कराएंगे और इंटर नहीं कराएंगे, और उनको ये डायरेक्ट अमेरिका के हाई स्कूल की डिग्री दिला देंगे। एंड उसका फ़ायदा ये होगा कि
ये बच्चे जो हैं दुनिया में कहीं पे भी जाके चीज़ें कर सकेंगे। तो हमारे स्कूल के अंदर हम लिखना नहीं सिखाते, क्योंकि हम टाइपिंग सिखाते हैं, हम कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं, हम उनको ChatGPT सिखाते हैं, हम उनको AI सिखाते हैं, हम उनको जितनी भी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, कोई मिशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फोकस ये है कि उस पे काम करें, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों पे काम करें जो, क्योंकि स्कूल डिज़ाइन किए गए थे जनरल पर्पस के लिए, और मैं स्कूल जनरल पर्पस नहीं बना रहा, बल्कि मेरा स्कूल है कि हर बंदा कोई प्रॉब्लम बचपन से डिसाइड कर ले, और अगर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रॉब्लम डिसाइड खुद कर सकता है, तो स्कूल या पेरेंट्स उसको एक प्रॉब्लम दे दें, बेटा आपने 20 साल में यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बस, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बाय प्रोडक्ट में उसकी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कल हम बैठे हुए थे, मैं अपनी बेगम के साथ, तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों का फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हूँ। तो मैंने पूछा नंबर बताओ कितने में फाइनेंशियल फ्रीडम आता है, तो उनसे लिखा नहीं जा रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बताया कि कम से कम आपके बच्चे को अगर $1,20,000 भी वो साल का कमा ले, तो भी इस घर को ख़रीदने में उसको 20 साल लगेंगे जिसमें वो बैठी हैं। तो वो मेरा मुंह घूर रही थी कि यार अच्छा, ये इसका मतलब है वो घर भी नहीं ख़रीद सकता है ना। $1,20,000 खर्च करके भी वो एक अच्छा घर अपने लिए जिसमें हम रहते हैं वो नहीं ख़रीद सकता कम से कम, क्योंकि $1,20,000 में से अगर उसने आधे भी सेव कर लिए, जो कि नॉर्मली 35% एवरेज होता है दुनिया में, जब आपकी इनकम होती है तो 35% से 50% आपके घर के खर्चे में निकल जाते हैं, आपके किराए पे निकल जाते हैं, या आपकी मॉर्गेज में निकल जाते हैं। पाकिस्तान में मॉर्गेज अभी तक आम नहीं हुई है, तो मॉर्गेज में निकल जाते हैं। और तो इनको कम से कम $1,20,000 का बच्चा बनाना है, तो $1,20,000 पे कैसे पहुँचाना है, इसका मतलब $10,000 महीना कमाना सिखाना है। तो वो मैं फिर उनको आज सिखाऊंगा कि भाई आपका बच्चा $1,20,000 कैसे कमा सकता है। वो उसके स्टेप्स लेने पड़ेंगे बचपन से, जाके जब वो 20 साल का हो तो अब वो इस लायक हो कि वो $1,20,000 साल के कमा तो सके। अच्छा, ये ज़्यादा पैसे नहीं होते, माजरत के साथ अगर आपको लग रहा है कि बहुत पैसे होते हैं, ये बे एरिया का एवरेज आमदनी है, पर कैपिटा इनकम ही यही है। तो हम अगर अपने बच्चों को पाकिस्तान में रहते हुए बे एरिया के हिसाब से तैयार कर लें, तो वो $1,20,000 मिनिमम पे पहुंच जाएंगे आराम से, और वहाँ अच्छी तनख्वाह $2.5 लाख $3 लाख होती है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साइंस है, तरीका है, उसको फॉलो करेंगे। उसमें से एक स्टेप हमें आज ये मिल गया, और मैं भी आपको इनकरेज करूँगा कि आप भी अपनी होम स्कूलिंग पे अच्छे की करें। अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई भी पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप होम स्कूलिंग कराएं, क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स तैयार नहीं करते प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नॉर्मल स्कूल्स नॉर्मल बच्चे तैयार करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल हो, तो आप नॉर्मल स्कूल में भेज दें। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा नॉर्मल हो, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा नोबेल लॉरिएट हो, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो। ये ऐसे बच्चे बनाए ना, ये कैसे बच्चे बना रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर बनाए जा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर बनाए जा रहे हैं, ऐसे बच्चे बना रहे हैं जो ना अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ना किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे बड़े आदमी बनाने हैं, मेरे बड़े आदमी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि बार बार बता रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ, 100 मिलियन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी आसान करने वाला बच्चा होगा अगर, तो उसके लिए आपको बचपन से ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे अगर अच्छा क्रिकेटर बनाना है तो बचपन से ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छा स्विमर बनाना है तो बचपन से ट्रेन करना पड़ेगा। अगर वो अंडर 15 में नहीं खेला तो वो कभी भी बड़ा क्रिकेटर नहीं बन सकता। उसको अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज में ही उसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो 15 तक पहुँचते पहुँचते ज़बरदस्त खिलाड़ी बने। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको 21 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू करें, सिखाना शुरू करें, उसके हार्मोन्स हो चुके हों, जवान हो चुका हो, उसको बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, उसको घर चाहिए, कुछ नहीं सीख सकता वो। बचपन ही की उम्र से अगर आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं, तभी जाके वो 25 साल की उम्र में स्टीव जॉब बन सकता है, बिल गेट्स बन सकता है। लेकिन अगर आप बचपन से उसकी ट्रेनिंग नहीं करते तो वो नहीं बन सकता। तो सुनने के लिए हाँ, कल हम उसका देख रहे थे ना, फॉक्स वाली वीडियो। फॉक्स कितने 32 के हैं, 38 के हैं, मगर 38 के अगर क्या गूगल करो एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, क्या है, एम मोहम्मद बिन, व्हाट्स द एज ऑफ MBS? 78 पे MBS टीवी चैनल आई है।
मोहम्मद बिन सलमान जो इस वक्त क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, या 38 है। हमदान की चक्की से मोहम्मद बिन हमदान है जो कि दुबई का क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस समझ लीजिए आजकल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं इन ममालिक के। ये इनके प्राइम मिनिस्टर कह लें एक तरह से, और प्रेसिडेंट जो है वो उनका प्रेसिडेंट हो जाता है। 40 का हमदान। तो हमदान जो है वो 20 साल से मैं देख रहा हूँ उसकी ट्रेनिंग हो रही है कि वो बतौर क्राउन प्रिंस लेकर आया जा रहा है। तो अब वो उसी तरह से ट्रेंड है। तो अगर आपको भी अपने मुल्क के अंदर लीडर चाहिए तो लीडरशिप के लिए ट्रेन करना होगा। और लीडरशिप ये नहीं होती कि आपने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। लीडरशिप, ईदी साहब भी लीडर हैं, अमजद साकिब साहब भी लीडर हैं, कोई भी आपके मुल्क का कैप्टन है किसी क्रिकेट की टीम का, वो भी एक लीडर है। लीड करता है ना, लोगों को रास्ता बताने वाला, वो लीड करने वाला। इसी तरह अगर कोई बड़ी कंपनी चला रहा है, सिकंदर सुल्तान साहब हैं जो किसान चलाते हैं, वो लीडर हैं, उस इंडस्ट्री के लीडर हैं, उस जगह पे लीडर हैं। तो लीडर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कागज़ का टुकड़ा है उसके पास, लीड कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, समझा रहा है, वो लीड कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लोगों की ज़िंदगी को आसान बना रहा है, वो लीडर है। तो उस तरह का अगर इंसान बनाना है तो बचपन से ट्रेन करना पड़ेगा। ये जो स्कूल सिस्टम है ये लीडर बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम है, मैट्रिक का सिस्टम है, इंटर का सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम है, इस मुल्क में अंदर अगर आप लीडरशिप के मास्टर्स भी किए हुए हो तो फिर भी आप किसी की नौकरी बन रहे होते हैं जाके, और आप ख़ुद लीडर नहीं बनते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे दुनिया का जो निज़ाम है वो इसी पुराने सिस्टम पे चल रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में अगर आप लोग बिज़नेसमैन हैं, ख़ास तौर पे मैं फिर रिपीट करूँगा, आप कोई इदारा चलाते हैं तो आपको अपने बच्चे को बचपन से अपने साथ बिठाना चाहिए और अपना असिस्टेंट बनाना चाहिए, अपना शागिर्द बनाना चाहिए। नहीं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर किसी की शागिर्द नहीं बनते, वो अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब माँ बाप से इन्फ्लुएंस नहीं होते। बचपन में वो माँ बाप से इन्फ्लुएंस होते हैं, जब वो 12 साल तक पहुँचते हैं तो फिर अब दोस्तों से इन्फ्लुएंस होते हैं, और फिर उसके बाद आपके हाथ से चले जाते हैं। अगर आपने बचपन से उनकी ट्रेनिंग करी, अपने साथ रखा माँ ने, बाप ने, तो अब वो आपका दोस्त भी है, आपका स्टूडेंट भी है, आपका शागिर्द भी है, और वो आपके जैसा बनेगा। लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया और स्कूल भेज दिया, स्कूल के हवाले कर दिया, तो अब स्कूल जो है उसको एक नॉर्मल इंसान बना देगा। और वो नॉर्मल इंसान क्या होगा? वो किसी की नौकरी करेगा। कल मुझे शौक़ लगा कि मेरी बीवी ने बोला कि कहीं अच्छी नौकरी कर सकें। मैंने अपना सर पीट लिया कि नौकरी तो मेरे हिसाब से स्लेवरी 2.0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्योंकि बुरी चीज़ होती है नौकरी, लेकिन नौकर आदमी, कितने आदमी नौकर हैं जो 100 मिलियन लोगों की ज़िंदगी बदलेंगे? कोई कोका कोला का CEO बदल देगा, कोई स्टारबक्स का CEO बदल देगा, कोई मैकडॉनल्ड का CEO बदल देगा, 1000 लोग बदल देंगे। ये जो बाकी 8 बिलियन लोग हैं, ये चले 5 बिलियन लोग हैं, 4 बिलियन लोग हैं, 2 बिलियन लोग हैं, वो क्या बदलाएंगे? तो नौकरी आप ट्रेनिंग के लिए, डिसिप्लिन के लिए, सीखने के लिए तो दिलवा दें, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए नौकर बनाना किसी का, या तो ग़ुलामी हुई ना एक तरह से, कि आपने किसी को उसकी बाउंड्री के अंदर दे दिया। तो मैं पर्सनली नौकरी को अच्छा नहीं समझता। कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी चीज़ है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे मेरे टीममेट्स हैं, काम करते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैं नहीं चाहता कि मैं भी कहीं नौकरी करूं। और क्योंकि फिर आप ग़ुलाम हो जाते हैं, एक तरह के एक स्ट्रक्चर के ग़ुलाम होते हैं, आज़ादी नहीं होती आपके पास। खैर, ये एक लंबी बहस है, किसी वक्त पर बात करेंगे। आज का टॉपिक GED था हमारा। तो शुक्रिया साथ डिस्कवर करने के लिए और करने के लिए, पास होने के लिए। अब मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा बच्चा भी जो है ना हाई स्कूल पास। जाते जाते मुझे कहते हैं बेटा ये अपना A-levels पूरा कर लो। नहीं, अब मैं जा रहा था जब, तो आपने कहा, उन दोनों भी कहा था कि बेटा अपने A-levels को पूरा कर लो। हाँ, ये क्योंकि कागज़ी कार्रवाई ज़रूरी होती है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हम रहते हैं, माशरती जानवर हैं हम, तो कागज़ी कार्रवाई पूरी करनी होती है। तो मैं अपने बच्चों को 10 साल की उम्र से कह रहा था मैट्रिक कर लो। है, इसका क्या मतलब है? अभी मैट्रिक में जाओ, एग्ज़ाम दो, फेल हो जाओ, फिर एग्ज़ाम दो, फिर फेल हो जाओ, फिर एग्ज़ाम दो, फिर फेल हो जाओ, 5वीं दफ़ा पास हो जाओगे बेहतरीन नंबरों से। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अब एक और ऑप्शन अच्छा मिल गया है मैट्रिक पास करने से भी, कि भाई GED का एग्ज़ाम देते रहो, जब ऑनलाइन पास हो जाओ तो पैसे दे के पास हो जाओ, कागज़ का टुकड़ा मिल रहा है, ले लो। अस्सलाम वालेकुम।